हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का अकाउंटेंसी का 2024 का बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर है, इसका डिटेल सोल्यूशन आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड इस सीरीज में आज मेरा पहला लेक्चर वीडियो है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेंगे बोर्ड के। तो वैसे तो बहुत सारी बुक्स भी आती हैं जहां पे आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे कुछ पिछले कुछ सालों के। इसके साथ ही आपको वेबसाइट है सीबीएसई की, जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, cbse.gov.in, आपको उस वेबसाइट पे भी लास्ट कुछ सालों के क्वेश्चन पेपर इजिली मिल जाएंगे। तो वहां से आप ले सकते हैं क्वेश्चन पेपर। तो चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन पेपर पे। अकाउंटेंसी का 2024 बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर था। ठीक, क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने से पहले एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि ये जो इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं ना, ये जरूर आप पढ़ लिया करिए। ठीक है, आपको सफिशिएंट टाइम दिया जाता है एग्जाम का टाइम स्टार्ट होने से पहले। वो इसीलिए दिया जाता है कि आप पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिए। कितने पार्ट्स होंगे, कितने नंबर के क्वेश्चन होंगे, कितने 1 मार्क के क्वेश्चन, कितने 3 मार्क के, 4 मार्क के, 6 मार्क के कितने क्वेश्चन होंगे, ये सब डिटेल में पढ़ लिया करिए। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप स्टार्टिंग के ये जो है इंस्ट्रक्शन वो पढ़ेंगे। उसके बाद चलिए फिर अब हम क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन पेपर 3 घंटे का पेपर होता है, 80 मार्क्स का है, ये तो पता है ना। वो जो पीडीएफ थी उसी को मैंने यहाँ पे एक एक क्वेश्चन ऐसे आपके लिए, आपकी कन्वीनियंस के लिए एक एक क्वेश्चन मैं पहले डिस्कस कर रही हूँ। पूरी वो पीडीएफ में सारे क्वेश्चन एक साथ हम नहीं ले रहे, एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट ए है, पार्ट ए से स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए में अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज का होता है ना पार्ट ए। तो इसमें सबसे पहले हम जानते हैं 1 to 16 क्वेश्चन कितने मार्क्स के होते हैं, बताइए। 1 to 16 क्वेश्चन 1 मार्क वाले होते हैं। तो पहले हम चलिए वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके इस बार 2024 के अकाउंटेंसी के क्लास 12 के बोर्ड के पेपर में आया था। तो क्वेश्चन क्या है कि कान्हा एंड रेशम एंड निशा वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म। एक बात और है, मैं भी रीड कर रही हूँ, इसके साथ आप भी वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन रीड करिए और खुद भी करने की कोशिश करिएगा। बाकी मैं इसका सॉल्यूशन और इसका पूरा डिटेल आपको बताऊंगी। ठीक है, तो कान्हा, रेशम एंड निशा वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म। Nisha had given a loan of 1 lakh to the firm at the rate of 10% per annum. देखिए, कान्हा, रेशम एंड निशा ये 3 पार्टनर थे पार्टनरशिप फर्म में, जिसमें जो निशा है उसने कितना दिया, उसने 1 लाख रुपीस दिया। किसको, फर्म को दिया इन द फॉर्म ऑफ लोन। और किस रेट से दिया, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, 10% पर एनम के रेट से। अब जो अकाउंटेंट था ऑफ द फर्म इज एम्फसाइजिंग दैट इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी पेड एट 6% पर एनम। अब ये जो फर्म का अकाउंटेंट था ये कह रहा था, इस बात पे एम्फेसिस कर रहा था कि जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा इस अमाउंट पे 1 लाख पे, वो कितना इंटरेस्ट पे किया जाएगा, 6% पर एनम पे। ठीक है, तो आपको बताना है कि एट व्हाट रेट द इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी पेड टू निशा। तो आपको बताना है कि इंटरेस्ट कितना पे किया जाएगा। निशा ने लोन दिया है 10% पर एनम के रेट से, बट अकाउंटेंट कह रहा है कि नहीं, ये जो लोन का अमाउंट है 1 लाख, इस पे 6% के रेट से पे होगा। तो आपको बताना है कि क्या रेट होगा इंटरेस्ट का। ऑप्शन दिए गए हैं 6%, 8%, 10% एंड अगला है नो इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी पेड। तो क्या होगा आंसर। तो मैं बता दूं आपको, पार्टनरशिप डीड आपने सुना होगा। पार्टनरशिप डीड एक अग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन जो पार्टनरशिप की है वो सब लिखी रहती है। इससे कोई बाद में चल के डिस्प्यूट नहीं होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। और पार्टनरशिप डीड में जो बातें लिखी होती है वो फॉलो की जाती है। ठीक है, तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करती है तो उस केस में जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है वो होता है 6% के रेट से। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं एग्जिस्ट कर रही है तो, लेकिन पार्टनरशिप डीड होगी ना, तभी तो निशा ने लोन दिया है फर्म को 1 लाख का एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तभी तो यहाँ पार्टनरशिप डीड होगी ना, और उसमें डिसाइडेड होगा ना कि 10% पर एनम है लोन पे जो इंटरेस्ट का। तभी तो यहाँ पे निशा ने 10% के रेट से दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी, 10% पर एनम होगा इंटरेस्ट। ठीक है, क्यों, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं एग्जिस्ट करती तब होता 6% पर एनम के रेट से, लेकिन पार्टनरशिप डीड है जिसमें मेंशन है 10%, इसीलिए निशा ने 10% दिया और यहाँ पे इसीलिए मेंशन है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, समझ में आ गया, ये 1 मार्क का क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात है, आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करना चाहती हूँ। काफी स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम हम बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कैसे करें। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ
कि आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करनी चाहिए। जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगा सकते हैं आपको लगाना है, तभी आपकी अच्छे से तैयारी हो पाएगी। तो इसी के लिए मेरे सामने एक क्वेश्चन बैंक आया है ओसवाल गुरुकुल का, बहुत ही अच्छी बुक्स हैं, क्वेश्चन बैंक है, इसका नाम है मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक। एंड कॉमर्स के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है, बीएसटी है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, तो ये डिफरेंट सब्जेक्ट की मार्केट में ये क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है जो आप ले सकते हैं। एंड इसमें जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड, एसर्शन, रीजनिंग, न्यूमेरिकल, तो हर टाइप के क्वेश्चन है। तो इससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और एक बहुत अच्छी बात है कि इट इज एज पर द लेटेस्ट सिलेबस, जो लेटेस्ट सिलेबस है मार्च 2024 का, उसके अकॉर्डिंग ये बुक लिखी गई है। इवन मैं अपनी ऑफलाइन क्लास में इसी बुक से प्रैक्टिस करा रही हूँ, तो काफी अच्छी रहेगी ये क्वेश्चन बैंक, आप ले सकते हैं इसको। इसका लिंक वगैरह जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप देख सकते हैं। इसके साथ ही इनका पोर्टल है oswal.io, इनका पोर्टल है, वो भी एक बार जरूर आप विजिट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। और मैंने बताया ना, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे लिए आपके लिए अच्छा है। फ्री मॉक टेस्ट है तो जरूर फ्री मॉक टेस्ट लगाएं, इससे आपको टाइम मैनेजमेंट का आइडिया मिलेगा कि आप कितने देर में कितने क्वेश्चन लगा पा रहे हैं। और इसके साथ ही जो आप टेस्ट देंगे आपको उसका फीडबैक मिलेगा, उस टेस्ट का इवैल्यूएशन किया जाएगा, फीडबैक मिलेगा एक्सपर्ट्स के द्वारा। तो आप जरूर एक बार इनका जो पोर्टल है वो जरूर एक बार विजिट करें। ये क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके आप साइन अप कर सकते हैं। एंड इसके साथ ही इनका टेलीग्राम का ग्रुप है जहां पे आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर मिल जाएंगे, तो जरूर एक बार आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। एंड बाकी जो लिंक वगैरह है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहां उसके थ्रू भी आप जा सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। गुप्ता एंड शर्मा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:1। ये गुप्ता है एंड शर्मा है, ठीक है, ये पार्टनर्स है पार्टनरशिप फर्म में, एंड इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है, 4:1 है, ठीक है। दे एडमिटेड प्रीति एज अ न्यू पार्टनर, इन्होंने प्रीति को एडमिट किया एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। इन्होंने प्रीति को एडमिट किया, ठीक है, यहां पे लिखती हूँ प्रीति को, इन्होंने प्रीति को एडमिट किया एज ए न्यू पार्टनर, और इस प्रीति को कितना परसेंट शेयर, मतलब कितना शेयर मिला, प्रीति को मिला 1/4 शेयर। लेकिन खास बात क्या है, प्रीति को 1/4 शेयर मिला, लेकिन ये जो 1/4 शेयर है ना, ये पूरा कहां से मिला, ये जो देखिए लिखा है शी एक्वायर्ड होली फ्रॉम गुप्ता, यानी ये जो 1/4 शेयर जो प्रीति को प्रॉफिट का मिल रहा है मिलेगा, वो कहां से मिलेगा, वो गुप्ता के शेयर में से मिलेगा, ठीक है। तो आपको बताना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ गुप्ता, शर्मा एंड प्रीति। क्वेश्चन समझ में आया। पहले गुप्ता एंड शर्मा दो पार्टनर थे, 4:1 में इनका प्रॉफिट शेयर हो रहा था। फिर उसके बाद प्रीति एडमिट हुई, प्रीति को 1/4 शेयर मिलेगा, लेकिन ये 1/4 शेयर कहां से लिया जाएगा, ये पूरा गुप्ता के शेयर में से 1/4 दिया जाएगा। तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताना है किसके बीच में, गुप्ता, शर्मा एंड प्रीति के बीच में। दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आ गया, तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले बताइए ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, गुप्ता एंड शर्मा के बीच में क्या है, 4:1 है, ठीक है। प्रीति को कितना मिल रहा है, प्रीति को मिल रहा है 1/4, और ये 1/4 किसमें से मिल रहा है, पूरा गुप्ता जो है उसके शेयर में से प्रीति को 1/4 हिस्सा मिल रहा है। तो यानी जब प्रीति को 1/4 मिल जाएगा, तो अब बताइए गुप्ता का न्यू शेयर कितना होगा। गुप्ता जो है उसका जब प्रीति को दे दिया जाएगा 1/4, उसके बाद गुप्ता का न्यू शेयर कितना रहेगा। तो देखिए गुप्ता का पुराना शेयर कितना है, गुप्ता का पुराना शेयर है 4/5, शर्मा का पुराना कितना है 1/5, ठीक है। ये 4:1 था, तो गुप्ता का कितना पुराना था 4/5 था हिस्सा, और शर्मा का कितना था 1/5। तो गुप्ता का अगर मैं न्यू शेयर की बात करूं तो वो कितना होगा 4/5 पुराना, और इसमें से माइनस अब हो जाएगा ना 1/4, 1/4 प्रीति को दे दिया है, तो गुप्ता का पुराना जो शेयर था, हिस्सा था, वो कितना था 4/5, उसमें से 1/4 किसको दे दिया, प्रीति को दे दिया। तो 4/5 माइनस 1/4, एक बार मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ, समझ आ गया। 4/5 माइनस 1/4 कितना हो गया, दिस इज 20, ये 5, 4 4 4 जा 16, माइनस ये हुआ 5 5, तो कितना हुआ 11/20। तो गुप्ता का न्यू शेयर कितना हो गया 11/20, ठीक है। अब पूछा गया है गुप्ता
शर्मा एंड प्रीति का शेयर, तो गुप्ता का न्यू शेयर कितना हुआ 11/20, ये अभी हमने निकाला। शर्मा का न्यू शेयर कितना हुआ, तो शर्मा के शेयर में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ है, तो ये है 1/5। प्रीति का शेयर कितना है, प्रीति का शेयर 1/4 है, बताया गया है 1/4 है, तो यानी दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, लेकिन जरा इसको हम सिस्टमैटिक कर लेते हैं ना, ये फ्रैक्शन में है 11/20, 1/5, 1/4, तो जरा इसको हम सिस्टमैटिक कर लेते हैं। हम क्या कर लें, एलसीएम ले लेते हैं। नीचे हमने एलसीएम ले लिया, 20 आया, यानी ये हो गया 11, और 5 और 20 को डिवाइड करिए 4, यानी ये आ गया 4, और ये 4 और 5 को ये आ गया 5, यानी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ गया 11:4:5। ठीक है, डिनोमिनेटर 20 आया तो उसे कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, हमने डिनोमिनेटर इसको सेम कर दिया। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करें, ऊपर नीचे हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर हम ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ये इस तरीके से हम डिनोमिनेटर 20 ले आएंगे, यानी न्यूमरेटर कितना आ गया 11:4:5। तो दिस इज द आंसर। अब देखिए ये ऑप्शन में कहीं दिया है 11:4:5, हाँ ये दिया हुआ है ऑप्शन बी, तो यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से होगा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। और एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि क्लास 12 का कंप्लीट अकाउंटेंसी, कंप्लीट इकोनॉमिक्स, कंप्लीट बीएसटी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। ये सारे इस टाइप के क्वेश्चन मैं बहुत डिटेल में अपने चैनल पे डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आपको और इसके बारे में पढ़ना है तो मेरे चैनल पे वो प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आदित्य, विशेष एंड निमेश वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। 3 पार्टनर हैं, आदित्य, विशेष एंड निमेश। एक बार पेन का कलर चेंज करती हूँ। ये 3 पार्टनर हैं, प्रॉफिट कैसे शेयर कर रहे हैं, इक्वली, यानी 1:1:1। फिर क्या होता है, आदित्य की डेथ हो जाती है ऑन 1 जुलाई 2023। फिर रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड करते हैं कि वो कंटिन्यू करेंगे बिजनेस ऑफ द फर्म एंड दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3। पहले ये इक्वली डिसाइड कर रहे थे, फिर आदित्य की डेथ हो जाती है, फिर उसके बाद वो कहते हैं कि वो आगे का बिजनेस कंटिन्यू करेंगे, एंड ये जो विशेष एंड निमेश है ये किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे, 4:3 के रेशियो में। ठीक, तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है गेनिंग रेशियो। ठीक है, विशेष और निमेश ने फिर गेन किया ना, पहले तो ये बराबर शेयर कर रहे थे, अब इन्होंने, विशेष ने और निमेश ने गेन किया है, इनका गेनिंग रेशियो आपको बताना है। इसने कितना गेन किया, ठीक है, कितना हिस्सा गेन किया, इसने कितना हिस्सा गेन किया, तो वो आपको बताना है गेनिंग रेशियो ऑफ विशेष एंड निमेश। ठीक, तो हम जानते हैं गेनिंग शेयर अगर हमें निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, कितना गेन किया है किसी पार्टनर ने। ठीक है, किसी पार्टनर के जाने से बचे हुए पार्टनर का हिस्सा कितना बढ़ गया है, यानी गेन कितना किया है, वो अगर हमें निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, यही तो करते हैं, नया हिस्सा माइनस पुराना हिस्सा, तो इससे हमें क्या पता चल जाता है, गेनिंग शेयर पता चल जाता है। तो बस वही कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं, यही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो पुराना रेशियो क्या था 1:1:1, नया जब आदित्य की डेथ हो जाती है तो नया हिस्सा कितना है 4:3। तो अगर हम, चलिए पहले विनेश की बात करते हैं, तो विनेश ने कितना गेन किया है, विनेश का न्यू शेयर कितना है, न्यू शेयर है विनेश का 4/7, ये देखिए 4:3 है, यानी विनेश का कितना है 4/7। ओल्ड कितना था विनेश का, इक्वल डिवाइड था, तो यानी था 1/3। तो अब जरा इसको करेंगे, दिस इज 21, ये 3 12, ये आ गया 12 और ये 7, यानी कितना हो गया 5/21। ठीक, अब अगला पार्टनर का नाम क्या है, निमेश। ये जो निमेश है इसका न्यू शेयर कितना है, निमेश का न्यू शेयर है 3/7, ओल्ड शेयर कितना है 1/3। ठीक है, दिस इज 21 और ये 7, 3 3 जा 9, ये 7, तो इतना, ये कितना हो जाएगा 2/21। ठीक है, तो यानी निमेश ने कितना गेन किया है, सॉरी विनेश, विनेश ने कितना गेन किया है 5/21 और निमेश ने कितना गेन किया है 2/21। तो आपको क्या पता करना है, गेनिंग रेशियो ऑफ विनेश एंड निमेश, विनेश और निमेश का गेनिंग रेशियो। तो विनेश का कितना है 5/21, निमेश का कितना है 2/21, डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट कर दीजिए, तो आंसर कितना आएगा 5:2। आंसर कितना आएगा 5:2, और 5:2 कहीं पे दिख रहा है, हाँ, ऑप्शन सी क्या है 5:2, यानी दिस इज द आंसर, ये मिल गया हमें आंसर। तो इस तरीके से किए जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो आज मैंने 3 क्वेश्चन कराए हैं, तो अगले टर्म पे ऐसे ही मैं थोड़े थोड़े ही क्वेश्चन कराऊंगी जिससे आप प्रैक्टिस कर सके। और इसके साथ ही ना, जैसे आपने देखा कि स्टार्टिंग के सारे क्वेश्चन पार्टनरशिप के थे,
ठीक है। पार्टनरशिप के क्वेश्चन होंगे, कंपनी के क्वेश्चन होंगे, तो पार्टनरशिप का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते जाइए। तो मेरे चैनल पे जो क्लास 12 की प्लेलिस्ट बनी हुई है वो अकाउंटेंसी की, वो भी साथ के साथ पढ़ते जाइए। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, आज हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, अगले टर्न पे हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक मैंने जितना पढ़ाया है उतना पढ़ के रखिएगा। काफी स्टूडेंट कहते हैं कि मेरे लेक्चर वीडियो काफी लेंथी हो जाते हैं, तो इसीलिए अब मैं एक वीडियो में कम कम क्वेश्चन ही डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।